नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों, आइए एक नए और रचनात्मक प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। इस नए प्रोजेक्ट का नाम है मेरे विद्यालय में ज्यामिति, जो कक्षा 6 की गणित पाठ्यपुस्तक के पाठ 8 रचनाओं के साथ खेलना पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी अपने विद्यालय में मौजूद ज्यामितीय आकृतियों को पहचान पाएंगे, उन्हें बनाएंगे, सजाएंगे और स्कूल को सुंदर बनाने के लिए उनका प्रयोग करेंगे। प्रोजेक्ट के बेहतर क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे पहले दिन की शुरुआत करने से पहले बच्चों को मिश्रित और समावेशी समूहों में बांटना है। क्रियान्वयन से एक दिन पूर्व पाठ योजना को देखना है, जो सामग्री घर से लाना संभव है, उसकी जानकारी बच्चों को पहले देना और अंत में बच्चों को घर पर ज्यामितीय आकृतियों को देखने और चर्चा करने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वे हैं प्रकार, स्केल, पेंसिल, रंगीन कागज, चौक, मिट्टी, धागा, अबीर, आलता आदि। सामग्री की विस्तृत जानकारी पाठ योजना में दी गई है। पहले दिन कक्षा की शुरुआत बच्चों के साथ बातचीत से की जाएगी। शिक्षक बच्चों से पूछे कि क्या गणित से सुंदरता रची जा सकती है। बच्चे अपने विद्यालय में दिखने वाली आकृतियों की पहचान करें, जैसे खिड़की के वर्ग, दीवारों के आयत आदि। समूहों में बच्चे चर्चा करेंगे कि कौन सी आकृति कहाँ सजाई जा सकती है और उन्हें कैसे बनाया जाएगा। ये गतिविधि बच्चों की पर्यवेक्षण शक्ति और कल्पनाशीलता को विकसित करने में मदद करेगा। शिक्षक गृह कार्य देकर कक्षा समाप्त करेंगे। दूसरे दिन में कक्षा की शुरुआत बच्चों के साथ उनके गृह कार्य को लेकर बात से होगी। फिर शिक्षक बच्चों को वृत्ताकार आकृतियां बनाना सिखाएंगे, जिसमें बच्चे प्रकार, धागा, चूड़ियां आदि का प्रयोग करेंगे। शिक्षक बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करें कि अगर प्रकार न हो तो क्या हम फिर भी वृत्त बना सकते हैं। समूहों में काम करने के दौरान बच्चों को रचनात्मकता का प्रयोग करने के मौके मिलेंगे और बच्चे अपने विचार एक दूसरे से साझा कर पाएंगे। अंत में शिक्षक गृह कार्य देकर कक्षा समाप्त करेंगे। तीसरे दिन में कक्षा की शुरुआत बच्चों के साथ उनके गृह कार्य को लेकर बात से होगी। उसके बाद बच्चे स्केल और प्रकार की मदद से चौकोर, आयत और अन्य चतुर्भुज आकृतियां बनाना सीखेंगे, जिसमें वे वर्गों को घुमाकर नई आकृतियां बनाएंगे और यह समझेंगे कि एक आकृति से कई डिजाइन बनाए जा सकते हैं। उसके बाद वे वृत्त और चतुर्भुज को मिलाकर सजावटी डिजाइन तैयार करेंगे, जिसके द्वारा बच्चे दिन संरचना, माप और ज्यामितीय सोच का अभ्यास कर पाएंगे। फिर गृह कार्य से कक्षा समाप्त होगी। चौथे दिन बच्चे कक्षा की शुरुआत अपने अपने समूहों द्वारा बनाए गए रफ स्केच को अंतिम रूप देने से करेंगे। उनके पहले से बनाए गए रफ स्केच को अंतिम रूप देकर वे फर्श पर सरल रेखा, वक्र रेखा, त्रिभुज, चौकोर और वृत्ताकार आकृतियों का उपयोग करते हुए डिजाइन तैयार करेंगे। शिक्षक बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे और आवश्यक मदद भी करेंगे। ये दिन बच्चों की रचनात्मकता को साकार करने का अवसर बन पाएगा। शिक्षक गृह कार्य देकर कक्षा समाप्त करेंगे। पांचवें दिन कक्षा की शुरुआत प्रस्तुति की तैयारी से होगी। उसके बाद सभी समूह अपनी बनाई गई आकृतियों और डिजाइनों को कक्षा के सामने प्रस्तुत करेंगे। वे बताएंगे कि उन्होंने क्या बनाया, कैसे बनाया, किन किन आकृतियों का प्रयोग किया और कौन सी तकनीक अपनाई। प्रस्तुत करने के दौरान अन्य समूह सवाल पूछ सकते हैं, तारीफ या सुझाव दे सकते हैं। ये दिन बच्चों के लिए एक उत्सव जैसा होगा, जहां वे अपनी सीख को एक दूसरे के साथ साझा कर पाएंगे। वे गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे और अगले दिन समूह में चर्चा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे ये जान पाएंगे कि गणित न सिर्फ जोड़ घटाव की भाषा है, बल्कि सुंदरता, रचना और कला की भी भाषा है। गतिविधियों में भाग लेकर बच्चे सीख पाएंगे कि आकृतियां हमारे चारों ओर हैं और हम उन्हें अपनी रचनात्मकता से जोड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंत में शिक्षक पाठ योजना में दिए गए QR कोड को स्कैन करके फीडबैक अवश्य भरें। धन्यवाद।